So children, welcome you all in the maths class. Today in maths, again we will take the topic division. Today we will do the activities of division and sums of division also. So as you can see on the screen, there are 12 toffees in this box. Box is there. There are 12 toffees and you have to divide these toffees among 6 children equally. ओके ये वाली टॉफीज जो हैं वो अपने 6 चिल्ड्रन में डिवाइड करनी है. तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, मैंने आपको सिखाया था कल. 6 चिल्ड्रन में डिवाइड करनी है 12 टॉफीज. तो कितनी टॉफीज आएंगी ईच चिल्ड्रन? हाउ मेनी टॉफीज ईच स्टूडेंट विल गेट? पहले हमने फर्स्ट वाली टॉफी एक बच्चे को दी, फिर सेकंड वाली दूसरे को, थर्ड वाली तीसरे को, फोर्थ वाली नेक्स्ट बच्चे को, फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स को. ऐसे ही हमने फिर फर्स्ट वाले बच्चे को ये वाली दी, फिर सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को, फिफ्थ वाले को, सिक्स्थ वाले को. तो सब बच्चों के पास 6 के 6 बच्चों के पास कितनी टॉफीज आ जाएंगी इक्वली? हु विल टेल? रेज योर हैंड. हु विल टेल मी? Very good. I am getting correct answer in the chat box. Each student will get 2 toffees. तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? I am going to tell you like this. देखो अब हमने ग्रुपिंग कर दी. फर्स्ट वाले बच्चे को भी 2 मिल गई, सेकंड को भी 3, फिर थर्ड वाले को भी, सेकंड वाले को 2, थर्ड वाले को 2, फोर्थ वाले को 2, फिफ्थ वाले को 2 और सिक्स वाले को भी 2 टॉफीज. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 12 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 12 टॉफीज को हमने जब 6 से डिवाइड किया तो हर स्टूडेंट को कितनी कितनी टॉफीज मिली? 2. आप इसको डिवीजन वाला मेथड जो है उसके साथ भी, लॉन्ग डिवीजन के साथ भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, next question on the screen is there are again 12 toffees in the box. Now you have to divide these toffees among 4 children. अब आपको ये टॉफीज 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. हाउ विल यू डू? 4 चिल्ड्रन सपोज करो अपने माइंड में, पहले फर्स्ट टॉफी फर्स्ट को दो, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को. राइट? तो ये 4 टॉफीज यूज हो गई. उसके बाद फिर ये फर्स्ट वाले को, ये सेकंड वाले को, ये थर्ड वाले को, ये फोर्थ वाले को. तो बाकी कितनी बची? फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो ईच स्टूडेंट how many toffees will get? Very good. Right answer in there in the chat box. Each student will get 3 toffees. तो हम इसको यहाँ पे कैसे शो करेंगे? Like this. 3 टॉफीज हैं और 4 चिल्ड्रन जिनको मिली है. तो इट मीन्स इसका डिवीजन फैक्ट क्या बना? 12 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3. Right? Show me your thumbs like this. If it is clear to you, show me your thumbs. Mokshdeep, are you watching at the? I think you are talking something else. Now I will make you unmute. Now it's your turn to tell me. Okay, students, now divide these questions on your notebook. Hurry up. जैसे मैंने आपको वीडियो सेंड करी थी कल, नैतिक ज्योति. बेटा व्हाट इज डिविडेंड हियर? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिविडेंड क्या है? अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट. व्हाट इज डिविडेंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन? Seven and 4. दोनों में से डिविडेंड कौन सा है? मैंने आपको बताया था ना वीडियो में
कि एक नंबर डिविडेंड है, दूसरा नंबर डिवाइजर है। तो इन दोनों में से डिविडेंड कौन सा है और डिवाइजर कौन सा है? पहले आपने बताओ मुझे, वीडियो देखी आपने? कल वाली वीडियो देखी थी बेटा आपने? मैम मैंने क्लास वाली देखी है। जो कल मैंने मॉर्निंग में सेंड की थी वीडियो बेटा व्हाट्सएप पे, वो वाली वीडियो देखी है आपने? अदरवाइज तो मैंने क्लास में भी कल एक्सप्लेन किया था कि डिविडेंड डिवाइड के साइन से पहले वाला नंबर। लिसन, ये देखो। एक्सक्यूज मी मैम। अगेन आई एम टेलिंग यू, यस बेटा। मैम 7 डिविडेंड। यस। अब नाउ लिसन केयरफुली। ये जो डिवाइड का साइन है, ये वाला, मेरा कर्सर देखो जहां पे घूम रहा है, ये डिवाइड का साइन है। इसके पहले वाला नंबर जो होता है, बिफोर वाला नंबर, दैट इज डिविडेंड। 7 इज डिविडेंड नाउ। एंड इसके आफ्टर वाला नंबर, दैट इज डिवाइजर। तो हम हमेशा जो टेबल रीड करते हैं वो डिवाइजर वाला रीड करते हैं, राइट? राइट बेटे? फर्स्ट वाला नंबर डिविडेंड होता है और उसके पीछे वाला नंबर डिवाइजर होता है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, नाउ वी विल सॉल्व दिस सम। तो हमने डिविडेंड को देखो यहाँ पे अंदर रखा। बेटे आई होप यू पीपल आर सॉल्विंग ऑन योर नोटबुक साइड बाय साइड। सबसे पहले आपने 7 को अंदर रखना है और 4 का टेबल रीड करना स्टार्ट करना है। तो 4 का टेबल हम किसके अंडर रीड करते हैं? जो हमारा डिविडेंड वाला नंबर है। डिविडेंड इज 7, तो हम करेंगे 4 0 0। वॉल्यूम नहीं हम रीड करेंगे। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सम स्टूडेंट्स आर अनम्यूट, म्यूट योरसेल्फ। 4 का टेबल 7 के अंदर जब रीड करेंगे, कैसे? 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8। 8 जो बिग हो गया तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो हम यूज करेंगे उसके इमीडिएटली ऊपर वाला नंबर। 4 2 का 8 के पहले क्या आता है? 4 1 4। तो हमने 4 के टेबल में 4 कब आया? 1 पे, इसको यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा क्वोशंट हो गया और 4 हमने नीचे लिख दिया, राइट? उसके बाद हमने 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। वी विल गेट द आंसर 3। तो 3 इज अवर रिमाइंडर। 3 रिमाइंडर आ गया। आफ्टर दैट आंसर में हमने क्या लिखना होता है? क्वोशंट, दैट इज 3, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो दिस वे वी विल सॉल्व द सम। अब बेटा जिसने सम कर लिया ना, प्लीज शो मी योर नोटबुक्स। अपनी वीडियो ऑन करो एंड शो मी योर नोटबुक्स। आई वांट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डन। Yes. Very good. Is there any student जिसको प्रॉब्लम आई है, नहीं समझ में आया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? That's very good. बेटा these topic will come with the practice only. आपको ये वाले sums की डेली प्रैक्टिस करनी है, then these sums will be very easy for you. Now see the second example. Second example is 5 divided by 2. Ronit, what is the dividend here? Second sum में dividend क्या है? Dividend is 5. Very good. And divisor? Divisor is the 2. Very good. Okay, Kashish, beta, which table we will speak in this question? कौन सा टेबल रीड करेंगे? मैम 5 का टेबल, डिविडेंड वाला टेबल रीड करोगे? डिविडेंड तो अंदर लिखते हैं हम लोग, आपने सुना नहीं? इट मीन्स मेरे को अभी भी रॉन्ग आंसर। आदित्य 2 का टेबल। आदित्य बेटा अनम्यूट, जल्दी से अनम्यूट करो, देखना मैं कितने क्विक को आप। आदित्य 2 का टेबल,
2 का टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे, किसके अंडर रीड करना है हमने? 5 कर 2 के टेबल में क्या ढूंढना है हमने? 5 वेरी गुड। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 5 को जब हमने अंदर लिखा और 2 को बाहर लिखा, 5 इज अवर डिविडेंड, 2 इज अवर डिवाइजर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 5 के अंडर रीड करेंगे। तो 2 zeros are 0। आज मैं माइंड में कर रही हूँ ना, आपको भी ऐसे ही टेबल लर्न करने हैं, छोटे छोटे टेबल्स हैं। 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 3 are 6। मैं एक नंबर इसलिए आगे बोल रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हम 6 नहीं लिख सकते। 6 आ गया, जो 6 है वो 5 से बिग है, तो हमने इसके आगे टेबल रीड नहीं करना। और जो 6 है अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने 6 वाली टर्म को फॉरगेट कर जाना है, उसको भूल जाना है। और उसके इमीडिएटली ऊपर क्या आता है, 2 twos are 4। 2 3 का 6 के पहले क्या आता है, 2 twos are 4। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और 2 के टेबल में 4 कब आया, 2 पे। 2 twos are 4। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर आया 1। तो 1 इज अवर रिमाइंडर, 2 इज अवर क्वेश्चन। सोनिया और जिनिशा, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा व्हाट इज द क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन? जिनिशा अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। यस मैम। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है? बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ आप समझ के बताओ मैम को। क्वेश्चन क्या है? मैडम ने क्या पूछा? मैंने अभी बोला, अभी जब मैं सॉल्व कर रही थी मैंने बताया कि दिस इज द क्वेश्चन। स्पीक बेटा, इफ इट इज नॉट क्लियर देन प्लीज। समझ लगा कि नहीं लगा बताओ मैम को। यस मैम। तो फिर बताओ बेटे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आपके सामने तो लिखा हुआ है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड सामने वाले लिखा क्वेश्चन, बताओ कौन सा क्वेश्चन है? कहाँ पे सामने बताया? बोल बेटा सेकंड मेरा में बताओ एरो मैम के देखो, क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं पूछ रही मैं, क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आया है? यहाँ पे हमने लिखा है ना कुछ, क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस 5। बेटा वो तो डिविडेंड है, 5 तो डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू इज क्वेश्चन। गुरशीन, Gurshin, unmute yourself, beta. What is the quotient in second question? मैम 2। Very good. Quotient is 2. ये इस साइड वाले यहाँ पे जो डिजिट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं क्वोशंट, और जो नीचे आता है आंसर में दैट इज रिमाइंडर। बेटा बी केयरफुल, आप लोग इधर उधर देख रहे हो ना, मैं उन्हीं को बुला रही हूँ। I can see some students are not attentive. They are just looking here and there and your videos are not on. Please keep on your, switch on your videos. Don't stop your videos. Next questions. Now these questions have 2 digits. Pavika, what is the dividend here in the first question? First question में dividend क्या है? मैम 52। 52. I will solve this question on the board. Okay. Let me check. Is it visible to you? Okay. Now see, आपके पास जो क्वोशंट है that is 52 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो क्वोशंट क्या आ गया हमारा यहाँ पे 52. Okay, next student. Next student who will tell. सहजप्रीत. सहजप्रीत, बेटा डिवाइजर क्या है?
एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम। मैम आप बोर्ड पर सॉल्व करने लगे हो क्वेश्चन? हाँ जी मैम। तो मैम आप ना पहले ये स्टॉप शेयरिंग करो जो आपने स्लाइड दिखाई है, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल विजिबल नहीं है। जो स्टूडेंट मोबाइल से कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल विजिबल नहीं है। ओके, तो फिर मैं क्वेश्चन कैसे दिखाऊंगी? चलो इट्स ओके, बाद में कर देते हैं। नाउ इज इट ओके? आप वहीं पे लिख लो बस। अब ठीक है? ओके। हाँ जी। 52 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा हो गया डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। 4 हमारा डिवाइजर है और 52 हमारा डिविडेंड है। राइट बच्चे? अब हम 4 का टेबल, बेटे ये देखो 4 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है। 4 is a single digit number, but this is a 2 digit number. 52 is a 2 digit number. तो हम क्या करेंगे? पहले हम सिंगल डिजिट के नीचे टेबल रीड करेंगे, 5 के नीचे। सिंगल डिजिट क्या है यहाँ पे? 5। तो 4 का टेबल जब हम 5 के नीचे रीड करेंगे, 4 zeros are 0, 4 ones are 4 और 4 twos are 8। 4 2 का 8 आया। ठीक है गायत्री मैम, लाइट तो नहीं पड़ रही बोर्ड के ऊपर? तो हम नो मैम, नो, क्लियर है। ओके, अगर हम 8 को यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 5 तो स्मॉल नंबर है और 8 बिग नंबर है। तो वी विल नॉट यूज 8 हियर, वी विल कट दिस टर्म। और इसके इमीडिएटली ऊपर वाला जो नंबर है 8 के ऊपर क्या है 5 से छोटा? दैट इज 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। वी विल राइट 4 हियर। और 4 के टेबल में 4 कब आया? 1 पे, तो 1 हम लिखेंगे कोशंट में। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 5 में से 4 गए 1 और यहाँ पे हमने लिखा 2, ये बन गया 12। राइट नाउ 4 के आगे टेबल स्टार्ट करेंगे। अब हम 4 का टेबल 12 के नीचे पढ़ेंगे। 4 के टेबल में चेक करेंगे 12 आता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे। तो फिर से टेबल 4 zeros are 0, 4 ones are 4, 4 twos are 8 और यहाँ पे आ गया 4 threes are 12। तो यहाँ पे 12 आ गया हमारे पास। We will use this term here. 12 यहाँ लिखेंगे। 4 के टेबल में 12 कब आया? 3 पे, तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे और इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। This way we will get the remainder 0। अब हम साइड में आंसर लिखेंगे। क्वोशंट क्या आ गया हमारा? 13 और रिमाइंडर आया 0। This way we will solve the sum. But if any student have any doubt, please let me ask. Please tell me if you have any doubt. Up to here, it is clear to you? Is it clear, beta? Show me your thumbs if it is clear. Okay, आज हमने 2 डिजिट वाला नंबर लिया है। हम सीधा नहीं इसके नीचे कुछ भी लिखेंगे, हम पहले फर्स्ट डिजिट यूज करेंगे और ये वाला नंबर जो है वो हम बाद में एरो डाल के नीचे लाएंगे। पहले सब्ट्रैक्ट किया 4, 5 में से 1, 4 सब्ट्रैक्ट करके 1 आया, फिर ये वाला जो 2 था वो हम नीचे लेके आएंगे एरो डाल के और ये बन गया 12। अब हम 4 का टेबल नेक्स्ट टाइम 12 के नीचे रीड करेंगे, तो चेक किया हमने, हमारे पास 12 आ गया तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। और 12 कब आया 4 के टेबल में? 3 पे, तो वहां पे हमारा 13 जो है अब क्वोशंट आ गया, इसको हमने रिमूव कर देना है और हमारा यहाँ पे क्वोशंट ये है और रिमाइंडर ये है। इन दोनों को बाद में हमने आंसर में लिख दिया। राइट? एक्सक्यूज मी। यस जो आपने ये मुझे बताया, मुझे ये थोड़ा समझ आया क्योंकि मैं आपने वो जो पहले वाला दिया था मैं वो कर रहा था। ओके,
बेटा मैं नेक्स्ट और एग्जांपल जो बच्चे थे वो बैक प्रेजेंट कर रहे थे। बेटे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, फिर वो आपको समझाती हूँ फिर से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 97 डिवाइडेड बाय 6। अब ध्यान से देखना, ओके सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 97 को डिवाइड करना है 6 के साथ, तो हमने यहाँ पे लिया 97 अंदर, डिविडेंड हो गया हमारा ये, दिस इज अवर डिविडेंड एंड 6 इज अवर डिवाइजर, स्मॉल डी। अब हम कौन सा टेबल रीड करेंगे यहाँ पे? 6 का। तो 6 का टेबल हमने पहले 9 से नीचे, बिकॉज दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर और these two are 2 डिजिट नंबर, तो हमने 97 में से पहले 9 के नीचे टेबल रीड करना है। तो हम लिखेंगे टेबल 6 zeros are 0, 6 ones are 6 और 6 twos are 12। अब देखो अगेन 12 आ गया 6 2 पे, तो हम 12 यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है और इससे बिग भी है, तो हम इसको कट कर देंगे और इसके इमीडिएटली ऊपर हमने 9 से छोटा नंबर लेना है या 9 लेना है। अगर 9 नहीं है तो हम 9 से छोटा नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 से छोटा क्या है इसके इमीडिएटली ऊपर? दैट इज 6। और 6 के टेबल में 6 कब आया? 1 पे, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया। नाउ वी विल सबट्रैक्ट, 9 में से 6 सबट्रैक्ट किए, आंसर आया 3। नाउ इस दिस 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 7 एरो डाल के हमने यहाँ पे लिख दिया, तो अब ये नंबर बन गया 37। अब हमने 6 का टेबल 37 के अंडर रीड करना है। अब चेक करना है कि 6 के टेबल में 37 आता है या नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर। तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम टेबल। 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42। अब देखो 42 जो है वो 37 से बिग है, तो हमने इसको यहाँ पे कट कर देना, हमने ये नहीं लिखना। और इसके इमीडिएटली ऊपर वाला नंबर चेक करो 36, वो इससे छोटा है, दैट नंबर वी विल राइट हियर, ओके। और 6 के टेबल में 36 कब आया? 6 पे, ये वाला 6 हम लिखेंगे क्वोशंट पे। अब हम इनको करेंगे सबट्रैक्ट, 7 में से 6 सबट्रैक्ट किए 1, 3 में से 3 गए 0, तो दिस इज अवर रिमाइंडर, दिस इज अवर क्वोशंट। अब हमारे पास कुछ भी ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सम स्टॉप हो गया एंड हियर वी विल राइट डाउन द आंसर 16 क्वोशंट एंड रिमाइंडर 0 1। Our sum is solved. Now beta, if you have any doubt, again you can ask from me. Do you have any doubt? क्या बेटे किसी को कोई डाउट है कि स्टेप सारे क्लियर हैं आपको? We have 2-3 minutes. After that, meeting will be over. So it's better if you have any doubt, you can ask from me.